पिछली कहानी को अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है ये कहानी भी आपको पसंद आएगी। ये कहानी मुझे मेरे दोस्त ने बताई थी जब उसके पिता, जो कि डॉक्टर थे इंडियन आर्मी में, तब 1971 का वॉर और उसके बाद क्या हुआ और क्यों उसके पिता कभी वापस लौट के नहीं आ पाए और कैसे उसको ये सब पता चला, ये बात होगी इस कहानी में। तो ये बात है ईस्ट पाकिस्तान के एक टेम्परेरी डिटेंशन कैंप की। नाम नहीं था उस जगह का, वो बस उस समय ईस्ट पाकिस्तान के मैप में लिखा हुआ एक नंबर था और जमीन जो थोड़ी सी गर्म रहती थी, चाहे रात हो या दिन। इंडियन आर्मी के डॉक्टर प्रताप रघुवंशी को वहां भेजा गया। काम सिंपल था, प्रिजनर ऑफ वॉर यानी पाकिस्तानी सोल्जर्स और वहां के सिविलियंस का मेडिकल चेकअप। पर पहले ही दिन उन्हें लगा यहाँ कुछ लोग सांस ले रहे हैं पर जिंदा नहीं है। काफी अजीब सी फीलिंग थी वो। एक आदमी स्ट्रेचर पर लाया गया, पेट में गोली का जख्म, 4-5 दिन पुराना। आमतौर पर इतना पुराना जख्म यानी इन्फेक्शन यानी मौत। पर यह आदमी ना बुखार, ना कोई ब्लीडिंग, ना ही दर्द के लिए कोई रिस्पॉन्स। डॉक्टर ने इंजेक्शन की सुई चुभोई, रिएक्शन 0। पर जब प्रताप ने उसकी आंखों में देखा, आंखें रो रही थी, आंसू बह रहे थे, पर चेहरा उसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं, एकदम एक्सप्रेशनलेस। उस आदमी ने धीरे से कहा, डॉक्टर, नींद आ रही है। अगली रात कैंप में अजीब अजीब चीजें होने लगी। प्रताप ने अपनी डायरी में लिखा, लोग सोते हुए सांस लेना भूल जाते थे। फिर अचानक ऐसे गहरी सांस लेके उठे, जैसे पानी में डूब गए हों और अभी अभी ऊपर आए हों। डॉक्टर ने नोटिस किया, सब लोग एक ही सेंटेंस बोल रहे थे अपनी नींद में, हमें मत मारो, हमें मत मारो, चले जाओ, चले जाओ, अभी नहीं, अभी नहीं, जैसे कोई उनके पीछे पड़ा हो। तब प्रताप को पोस्टमार्टम करने का ऑर्डर मिला अपने सीनियर से। एक लाश, एक सिविलियन की लाश। जब प्रताप ने उसका स्कैल्प कट किया, अंदर से मिट्टी निकली, एकदम गीली। उसमें जिंदा कीड़े हिल रहे थे ब्रेन टिश्यू के बीच में। डॉक्टर के हाथ कांप गए। रिपोर्ट में लिखा, कॉज ऑफ डेथ अनक्लियर। सच लिखने की हिम्मत नहीं थी। फिर एक रात प्रताप खुद उठ गया। टेंट के बाहर एक लाइन बनी हुई थी, लोग खड़े थे, पाकिस्तानी सोल्जर्स, सिविलियंस, इंडियन आर्मी सोल्जर्स, सब नंगे पांव। जमीन पर खड़े रहकर भी उनके पैर धीरे धीरे धंस रहे थे, जैसे जमीन उन्हें अपने अंदर समा रही हो। एक बुजुर्ग ने प्रताप को बोला, उसके दांत गिर चुके थे, पर मुस्कुराया, जब हमें गोली लगी हम मरे नहीं थे, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। कहते हुए उसने अपना मुंह खोला। उसकी जीभ के नीचे मिट्टी धधक रही थी। अगली सुबह कैंप आधा खाली था। कोई भी सिपाही भागे नहीं थे, लेकिन उनकी मौजूदगी के कोई साइंस भी नहीं थे। बस जमीन थोड़ी और नीचे बैठ गई थी। इसी बीच प्रताप के हाथ पर एक छोटा सा कट भी लग गया था, लेकिन उससे खून नहीं निकला, सिर्फ एक ब्राउन लिक्विड। दिन बीतने लगे। प्रताप को भूख कम लगने लगी, नींद अच्छी आने लगी, बहुत अच्छी। शीशे में देखा तो उसकी त्वचा बिल्कुल ठीक थी, पर आंखों के नीचे मिट्टी जम रही थी, जैसे डार्क सर्कल्स नहीं, मिट्टी की लेयर हो। वो लिखने बैठा, ये इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन क्या है समझ नहीं आ रहा। शायद यहाँ के लोगों ने मरते समय इस गांव में कोई श्राप दिया है या क्या, मैं समझ नहीं पा रहा। लास्ट एंट्री उसकी डायरी में लिखी थी, हम डेड बॉडीज नहीं देख रहे,
हम जमीन के नए ऑर्गन्स देख रहे हैं। वॉर ने लाशें नहीं बनाई, वॉर ने जमीन को भूखा कर दिया है। उस दिन के बाद डॉक्टर प्रताप रघुवंशी का कहीं पता नहीं मिला। कोई नहीं जानता वो कहां चले गए। सिर्फ उसका टेंट और उसके बेड के नीचे मिट्टी का गद्दा, अंदर से हल्की हल्की सांसें चल रही हैं। आज भी वहां कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होता। वर्कर्स कहते हैं अगर जमीन खोदी जाए तो नीचे से आवाज आती है, हमें मत मारो, हमें मत मारो, चले जाओ, चले जाओ। युद्ध में काफी लोगों की जान गई। सिविलियंस, भारतीय सोल्जर, पाकिस्तानी दुश्मनी सोल्जर, सेना। लेकिन कोई नहीं जानता कि ईस्ट पाकिस्तान में उस नक्शे में बने उस नंबर वाली जगह पर क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। आज भी वो जगह सिर्फ एक राज ही है।